लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के लक्ष्मी नगर से एक पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी कल रात हुई और आज कोर्ट ने मोहम्मद अशरफ को 14 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया। मोहम्मद अशरफ त्योहारों में दिल्ली को दहलाने की फिराक में था। आतंकी के पास से पुलिस ने एक AK-47 और हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए। इसने हथियार कालिंदी कुंज के पास यमुना किनारे रेत के नीचे दबा कर रखे थे। रिक्रूट किया गया था पाकिस्तान ISI के एक हैंडलर, कोड नेम जिसका नासिर है, उसने इसको रिक्रूट किया था। आम क्राउड में घुल मिल जाए उस तरह की जिंदगी जी रहा था। गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। इस आतंकी के जरिए ISI ने लोन वुल्फ अटैक की साजिश रची थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो अपना नाम और पहचान बदलकर पिछले 17 सालों से भारत में रह रहा था। उसे नेपाल के रास्ते भारत भेजा गया था। इसका फर्जी नाम मोहम्मद नूरी है और इसी नाम का फर्जी ID और भारतीय पासपोर्ट इसके पास से मिला। मोहम्मद अशरफ कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में सक्रिय था। ये आतंकी दिल्ली में स्लीपर सेल का मुखिया था और भारत आने वाले आतंकियों को हथियार और लॉजिस्टिक्स मुहैया कराता था। मोहम्मद अशरफ ने हिंदुस्तानी लड़की से शादी भी कर ली थी। हालांकि अभी वो अपनी पत्नी से अलग रह रहा था। दिल्ली में इसके नेटवर्क में और भी लोग शामिल हैं और पुलिस पूछताछ कर उनके बारे में जानकारी जुटा रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में फेरीपोरा में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पिछले 36 घंटे में हुई 5 मुठभेड़ में 7 आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि 5 जवान शहीद हुए हैं। पुलिस ने दावा किया है कि उसने टारगेट किलिंग के 2 मामलों को सुलझा लिया है। बिहार के जो पासवान जी थे, जो स्ट्रीट हॉकर थे, उसको मारने के बाद ये साउथ कश्मीर भाग गया था। तो हम लोग को खबर मिला था, तो उसको फॉलो कर रहे थे। इनपुट को करते करते कल इनकाउंटर मारा गया है। पुंछ में 5 सैनिकों की शहादत के बाद से आतंकियों की तलाश जारी है। राजौरी के पनगई जंगलों में 4 से 6 आतंकियों के ग्रुप की तलाश चल रही है। इलाके की नवीयत जैसी है, उसी हिसाब की टैक्टिक्स अडॉप्ट करके ऑपरेशन को आगे चलाया जाए। ऑपरेशन अभी भी जारी है? जी, ऑपरेशन। सैनिकों की शहादत को लेकर बजरंग दल और डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहाँ पर सब लोग इकट्ठे मिलकर जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने वर्षों तक आतंकवाद का साया देखा है। उससे मुक्ति पाना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवादियों के खिलाफ है। वहीं टेरर किलिंग के मामले में NIA ने जम्मू कश्मीर में 16 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक NIA के निशाने पर आतंकी संगठनों का ओवरग्राउंड नेटवर्क यानी OGW था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जी न्यूज के साथ खास बातचीत में कहा कि कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग के जरिए सीमा पार से जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आतंक के सफाई की पूरी तैयारी है। हमारी तैयारी मुकम्मल है। हर व्यक्ति की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। मृतकों के प्रति मैं पूरी संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके परिजनों के जो आंसू बहे हैं, एक कतरे का हिसाब सूद सहित किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 1990 की वापसी आतंकियों का दुष्प्रचार है और वो लोगों को डराने की साजिश रच रहे हैं। 1990 की वापसी ये उनका दुष्प्रचार है, उसमें किसी को फंसने की जरूरत नहीं है। ये उनकी कोशिश है और नाकाम कोशिश है, उसे पूरी तरह नाकाम हम करेंगे। उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर का विकास कोई नहीं रोक सकता और 2-3 घटनाएं सरकार का एजेंडा नहीं बदल सकती। उन्होंने कहा कि शांति खरीदने में नहीं बल्कि शांति कायम करने में भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान को आतंकवाद और कट्टरपंथ का अड्डा बनने से रोकना पूरे विश्व की साझा जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर G20 की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, अफगान नागरिकों को बेरोक-टोक मानवीय सहायता मिलना जरूरी है। अफगानिस्तान में एक सर्वसमावेशी सरकार का होना भी जरूरी है। वहां ऐसी सरकार हो जिसमें अल्पसंख्यक और महिलाएं भी शामिल हों। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत अफगानिस्तान के पुराने संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि अफगानियों में भारत को लेकर दोस्ती की भावना है। वहां के हालात से भारत दुखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मानवाधिकार हनन के नाम पर राजनीति करने वालों को बड़ी नसीहत दी। NHRC के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवाधिकार हनन को सियासी चश्मे से देखना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। हम देखते हैं कि ऐसे ही सिलेक्टिव व्यवहार करते हुए कुछ लोग
मानव अधिकारों के हनन के नाम पर देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से भी देश को सतर्क रहना है। प्रधानमंत्री ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस और उसके नेतृत्व पर सवाल उठाए। जिन किसानों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठी और डंडे बरसाए हनुमानगढ़ के प्रशासन, क्यों राहुल गांधी जी ये प्रदर्शन करना मना है क्या? राजस्थान में दलित, राजस्थान में महिलाएं और राजस्थान में किसान प्रदर्शन नहीं कर सकते। कांग्रेस ने कहा मानवाधिकारों का हनन बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है, इसीलिए कांग्रेस को उपदेश न दे। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए बोलते हुए। पहले ये तो देख लेते क्या राजस्थान में कोई कांग्रेस का नेता मारने वालों के साथ खड़ा था?